तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगला वाला एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। तो अगला वाला एक एग्जांपल ले लेंगे। तो एग्जांपल है, चलो समझ लो 99x प्लस 101y, सॉरी 101 कर लीजिए, मतलब 101 इज इक्वल टू 499। ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 यानी 101। देखिए, जब इस तरह से जब एग्जाम्पल रहेगा, मतलब कैसे, देखो यहाँ पे 99x है पहले इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में दिया है 99y। यहाँ पे 101 y दिया है, 101 x दिया है, मतलब 101 y, मतलब एक इक्वेशन में। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 99, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 99, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 100। जब इस तरह से जब एग्जांपल दिया रहे, ये मतलब अल्टरनेट जब अल्टरनेट जब कोएफिशिएंट्स किए रहे, तब हमें उस वक्त क्या करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका कि ये इक्वेशन अगर 1 समझ ले हम, और ये इक्वेशन अगर हम 2 समझ ले, तो उस वक्त इन इक्वेशन का वन वन टाइम फर्स्ट एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन एंड सेकेंड वन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो एक एक बार एडिशन कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्शन कीजिए, फिर उसमें से हमें नए वाले इक्वेशन मिलेंगे, फिर उनको हमको सॉल्व करना रहेगा। और जो नए वाले इक्वेशन मिलेंगे हमको, वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग रहेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग रहेगा, इस फॉर्म में नए इक्वेशन मिलेंगे। लेकिन जब इक्वेशन देखो, यहाँ पे 99x है, यहाँ पे 99y है, यहाँ पे 101x है, यहाँ पे 101y है। जब अल्टरनेट जब क्या रहे, कोएफिशिएंट रहे, तब कैसे करना है, एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना, फिर नए वाले इक्वेशन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में मिलेंगे। तो कैसे करना है वो देखते हैं। चलो, अगर हमने इसको सॉल्व किया, समझ लो, तो पहला वाला इक्वेशन हमको जो दिया है वो था, क्या है हमारे लिए इक्वेशन, 99x प्लस प्लस है 101y इक्वल टू दिया है 499। और ये इक्वेशन 1 समझ लेते हम लोग फिलहाल। दूसरा इक्वेशन दिया है हमको 100x प्लस 99y इक्वल टू हो जाता है हमारा, कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये 501। ये इक्वेशन हमारा 2 है, सेकंड इक्वेशन है। इनको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट टाइम एडिशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर देना आप लोग, यहाँ पे लिख देना सेकंड टाइम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, 99 और 101 200 हो जाएगा, ये 200x हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 200 एंड 200y, और ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसकी सब्स्टिट्यूशन करना है, 1000 आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से अगर 200 हमने अगर कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या इक्वेशन आ गया 200। अगर हमने 200 कॉमन निकाल दिया, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 200 को हम बाहर निकाल दिए तो x, और बीच में यहाँ पे भी 200 निकल गया तो y रहेगा। फिर यहाँ पे 1000 जैसे का वैसा। अब क्या मतलब रहेगा, फिर 1000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये 200 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर इधर जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 200। ठीक है, 0 0 कट, 0 0 0, ये 0 था, ये 0 कट, फिर 2 1 जा 2 5 जा, या 200 5000 कर लो आप डायरेक्ट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया बताइए आप, 5 आ गया। देखिए, मैंने पहले बताया था कि जब एडिशन करेंगे तब इक्वेशन एक मिलेगा, इसको 3 नंबर दे देते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आ गया हमारा एक। अब एडिशन करके एक इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे, इनका एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन था हमारा, तो जिसके नंबर बड़े रहेंगे वो ऊपर लिखे, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन था, सेकंड था। और अब 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ये फर्स्ट इक्वेशन था। पहले एडिशन करके एक इक्वेशन मिला था, एडिशन करके कौन सा इक्वेशन मिला था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमको एक नया इक्वेशन मिला था थर्ड वाला करके। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करके तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 99 माइनस 101, मतलब -2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल x, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल y इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x
माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। ये देखिए ये फोर्थ वाला इक्वेशन, तो हमें x माइनस वाई इक्वल टू अभी क्या मिला, 1 मिला। ये हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन हो गया। तो हमको नए दो इक्वेशन मिले, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू। अब इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्या इक्वेशन मिले हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमको इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन मिला। और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमको फोर्थ वाला नया इक्वेशन मिला। अब देखिए इसको इनको हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हमको अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो हम देखो सिंपली अगर आपने एडिशन किया तो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट तो सबके वन ही है दोनों वेरिएबल के। तो सिंपली हो जाएगा कि आप यहाँ तो एडिशन कर ले, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स कट जाएगा। चलो एडिशन कर लेते हैं, एडिशन ऐड 3 and 4, ऐड कर लीजिए आप 3 and 4 कर लीजिए। ऐड 3 and 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये माइनस ये वाई और ये माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहाँ इस भी इक्वेशन में पुट किया, यहाँ इस भी इक्वेशन में पुट किया, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। एक्स की वैल्यू अभी निकाली हमारी, हमने 3 निकाली, 3 पुट कर दीजिए, 3 + 5, 3 + वाई इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2। तो वाई की वैल्यू आ गई 2। सोल्यूशन लिख लीजिए आप। सोल्यूशन अगर लिख लेंगे तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वाई रहता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 3 और वाई की वैल्यू हमारे 2, ये अगर हमारा ये हमारा सोल्यूशन, दिस इज हमारा आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आपका होमवर्क रहेगा। आप होमवर्क के जितने भी एग्जांपल बच जाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो 1.1 में आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। इसका वाले एग्जांपल आपके लिए रहेगा, अल्टरनेट वाला 49 x माइनस 57 वाई इक्वल टू 172, ये इक्वेशन 1 रहेगा। और उसके साथ ही 57x माइनस 49 वाई इक्वल टू 252। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 रहेगा। इस तरह से आप ये वाले होमवर्क एग्जाम्पल है, ये होमवर्क आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है, इजी एग्जाम्पल है और इजी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो, तो अभी हम अगला वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बाय द ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन इसके पहले हम ये दूसरा भी अगर पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। ग्राफिकल मेथड हम लास्ट में पढ़ेंगे, इससे हम अच्छा है कि हम पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए आप, डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या नाम पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, डिटर्मिनेंट। इसके ऊपर एक्सरसाइज आएंगी 1.3 आ जाएंगी आपकी एक्सरसाइज। तो 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट जो है टॉपिक वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में ऐसे जो सिंबल होता है ना, इस तरह से जो सिंबल होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट का बोलते हैं सिंबल, डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम A B C और यहाँ पे समझ लीजिए D है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे नंबर्स रहते हैं बेसिकली, यहाँ पे ABCD है, नंबर्स रहते हैं, ABCD नंबर्स रहते हैं। ठीक है, और जो भी ये है वो रोज़ है, हॉरिजॉन्टल जो रहेंगे रोज़, और जो वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल जो है वो उनको कहेंगे हम कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझा। तो यहाँ पे 2 रोज़ है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, 2 रोज़ है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो रोज़ कैसे समझेंगे, चलो डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है ABCD। ठीक है, तो AC क्या है, A एंड C, ये कॉलम है, BD, ये भी क्या है, कॉलम है। तो रो कौन से है, AB, ये क्या है, रो है, CD, ये भी क्या है, रोज है। मतलब ये ऐसे वाले ऊपर वाले कॉलम रहेंगे, ऐसे कॉलम में आएंगे, और ये जो रहेंगे वैसे रो में रहेंगे।
ठीक है। इनको सॉल्व करने का अच्छा रहता है, बस आपको ये समझने के लिए बताया मैंने। तो देखो जितने रोज़ कॉलम जितने रोज़ रहेंगे उसको डिग्री आप डिटर्मिनेंट। चलो तो अगर समझ लो कि ए बी सी डी इस तरह से है, मतलब सॉरी ऐसे ही वर्टिकल लाइंस निकालना। तो 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स हैं, कॉलम से देयरफॉर डिग्री इज़ 2, डिग्री इज़ 2। ऐसे आप समझ लेना कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो डिटर्मिनेंट किसकी डिग्री, डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है, 2 है। जब 2 रोज़ है 2 कॉलम है तो समझ लेना कि इसकी डिग्री 2 है, बस यही रखना। तो इस और जो भी इसके अंदर ए बी सी डी ये जो भी है, जो नंबर्स हैं उनको कहेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है, इनको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। जो भी नंबर रहेंगे उनको बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट के ये क्या है, एलिमेंट्स है। ध्यान में रखना, ए बी सी डी एलिमेंट्स है। सॉल्व कैसे करना हो देख लेते हैं। बस अभी यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए, ए बी सी एंड डी लिखा है, सॉरी इसको लाइन कैसे करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ए इंटू डी ए डी हो जाएगा, ए डी माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस देना, यहाँ पे क्या देना, माइनस देना। ध्यान में रखना, बी इंटू सी बी सी रहेगा, बी सी। इस तरह से जो भी आंसर करके सॉल्व करके जो भी आएगा ना उसको वो रहेगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेंगी। ठीक है, आपको समझ पा रहे हो आप, जो भी इस तरह से आएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, बीच में इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाएगा। तो सिंपली मैं बता देता हूँ अगर डिटरमिनेंट निकालना है। चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, तो सॉल्व करने के लिए बोल देता हूँ मैं आपको। सॉल्व बोल रहा हूँ मैं, 3 4 सॉल्व 3 4 2 5 इस तरह से अगर आप बोलिए क्या दिया है और आपको बोला है कि सॉल्व करो। चलो तो आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 माइनस देना बीच में, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 क्या आएगा आपका आंसर। चलो देखिए, 3 5 ज़ा 15, बीच में माइनस करना है, 2 4 ज़ा 8, 15 में से 8 गए, कितना आएगा आंसर, आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया डिटरमिनेंट की वैल्यू। इतनी ईजी है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर मान लो मैंने -1 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पे लिया 7, यहाँ पे लिया 4, ठीक है 2 है, यहाँ पे 7। इसको सॉल्व करने के ना, ये -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 है, 7 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएंगे, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। चलो -1 यहाँ पे 7, ठीक है, -1 7 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। इस सॉल्व करेंगे, -1 इंटू क्या है ये, -1 कैसे करना है 4 से, फिर बीच में माइनस रहेगा हमेशा, ध्यान में रखिए, और ये 7 इंटू 2। चलो बताइए, -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा, -4 -1 इंटू 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 4 -4, ठीक है 4 माइनस, और ये क्या जाएगा 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 14, ठीक है -4 -14 कितना हो जाएगा, -18। सेम साइन रहे तो एडिशन करते हैं नंबर्स की, ध्यान में रखना, और बिगर नंबर का साइन क्या आ जाएगा, माइनस, इसलिए -18 आ गया, ठीक है ध्यान में रखिए -18। इतना ईजी है ये, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। क्या करना, सॉल्व डिटरमिनेंट। और आप शायद और एक एग्जांपल बता दूँ मैं आपको, 5 -7 3 0। चलो तो अब 5 इंटू 0 5 इंटू 0 अब करने की जरूरत नहीं, वैसे 5 तो 0 करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा, लेकिन बीच में माइनस देना है, 7 3 इंटू -7 3 इंटू -7 क्या आ जाएगा आंसर, 5 इंटू 0 0 माइनस, हाँ माइनस 3 इंटू -7 -21 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 21 आंसर आ जाएगा हमारा 20, 0 प्लस 21 21। तो आंसर आ जाएगा, देखिए ज़रा -7 है, ये -3 और ये -7, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 आ जाएगा ना, थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये हो गया डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। बहुत ही ईजी था और आप इससे एग्जाम्पल पूरे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट सॉल्व करना। और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं क्या, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 7/3 7/3 5/3, ये एक एग्जाम, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2 और दिया है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, ये 5 है, ठीक है।
अब इस तरह से दिया है, ये एक 7/3 एक नंबर है, 5/3 इधर है, 3/2 है, 1/2। मतलब बताइए कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में रहेगा माइनस, तो माइनस लिख लिया, माइनस लिख लिया मैंने। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 3/2 रहेगा, बराबर इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो ऊपर का नंबर क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई तो ऊपर का नंबर 7 1 7 7 आ जाएगा, 3 2 6 हो गया सिंपल, माइनस 5 3 15, 3 2 6। देखो ये देखो नीचे में 6 6 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 - 15। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आंसर क्या आ जाएगा, चलो तो आंसर 7 - 15, हाँ 7 - 15/6 हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अभी। तो 7 7 - 15 मतलब कितना आ जाएगा, -8, और बीच में से 2 3 2 4 मतलब बेचवा -4/3। ये हो गया हमारा आंसर, डिटर्मिनेंट हो गया। बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था, आप अच्छे से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आप अच्छे से कर लीजिए। चलो ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। क्या सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, सॉल्व, ओके। अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में हम जैसे हम हमारा चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बराबर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसमें से हमको सॉल्व करना है कि अब तो हमको तो लीनियर इक्वेशन देखे रहेंगे। चलो ठीक है, तो इसके लिए हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में समझना होगा कि जो भी लीनियर इक्वेशन देंगे, चलो समझ लो 2 इक्वेशन दे रहे हैं बाय क्रैमर्स रूल से। ये जो मेथड है ये डिटर्मिनेंट मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, जो भी डिटर्मिनेंट मेथड जिसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड को बोलते हैं क्रैमर्स डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, इसको कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्या कहेंगे, क्रैमर्स रूल्स। तो क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से हम क्या क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको इक्वेशन दिए रहते हैं, जैसे अगर इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल्स, तो पहले जो हमने मेथड पढ़ी थी वो तो क्या था, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट था। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट थी, और फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। एक्स और वाई आ रहे, एम एन रहे, ए बी रहे, कोई भी रहे वेरिएबल, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अभी हमको वही सेम करना है, बस हमको डिटर्मिनेंट से मेथड से सॉल्व करना है, मतलब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो समझ लीजिए, जैसे कि ये 3x है -4y है =10 है, ये इक्वेशन 1 दिया है समझ लीजिए, और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x + 3y = 5y। इस तरह से आपको अगर इक्वेशन दिया है, इस तरह से इक्वेशन दिया है और उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से, बाय क्रैमर्स मेथड। आपको बनता है, क्या बोलते हैं, बाय क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल, सॉरी, बाय क्रैमर्स रूल्स। किससे सॉल्व करना है, बाय क्रैमर्स रूल। भाई क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना है, 3x - 4y = 10 बोला है मैंने, इक्वेशन 1 बोला है। दूसरा इक्वेशन बोला है मैंने 4x + 3y = 5, इक्वेशन ये 2 है। इसको अगर सॉल्व करने है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो आप तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मतलब कौन से मेथड से, हमने जो पहले पढ़ा था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको उस मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, हमको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने को अगर बोला है तो हमको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ये जो इक्वेशन दिए रहेंगे वो कुछ फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी फॉर्मेट में होगा वो कौन से रहेंगे, ये कौन से इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। चलो ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो भी इक्वेशन पहला रहेगा तो उसको हम समझ लेते हैं कि वो कौन से फॉर्मेट में होना, a1x + b1y = c1। ठीक है, ये इक्वेशन जो रहेगा वो इस फॉर्मेट में लाना, मतलब जो पहली इक्वेशन के जो भी वैल्यू रहेंगे ना, वो a1 की वैल्यू लिखेंगे, कोएफिशिएंट की वैल्यू वो b1 की लिखेंगे और c1 की लिखेंगे। सपोज एग्जांपल अगर दिया, जैसे मैंने अगर पहले इक्वेशन हमको दिया रहता था, जैसे पहली इक्वेशन दिया था 3x - 4y = 10, ये दिया है। दूसरा दिया है, समझो हमको 4x + 3y = 5, ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना। तो पहला हमको a1x + b1y ओनली, ये यहाँ पे मत लीजिए आप,
इज इक्वल टू C1, ठीक है। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। दूसरा हमको लिखना है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए A1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये A1 ये पहले से कंपेयर कीजिए, A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 से यहाँ पे 1 से, A1 की वैल्यू 3 हो जाएंगी, ये तो ये 3 आ जाएगी। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, B1 की वैल्यू यहाँ पे B1 की वैल्यू देखिए 4, ये नहीं, ये माइनस साइन को मत भूलिए, माइनस साइन में आपको पकड़ना है, तो ये -4। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, C1 ये कांस्टेंट नंबर कितना 10 है, ये 10 दिया है, ये C1 हो गया 10, ये हो गया A1 B1 C1। अब A2 B2 C2 निकालना है हमको, क्या निकालना है, A2 B2 C2, A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 4 हो जाएंगी। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, बिट्टू पता है ना आपको, बिट्टू की वैल्यू हो जाएंगी 3, और यहाँ C2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, C2 की वैल्यू हो जाएंगी 5। इस तरह से हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी होती है। नहीं रहेंगे इस फार्मेट में तो इस फार्मेट में हमको लाना पड़ता है, तब जाके हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनसे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो हमको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो फार्मूले लिखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूले इस डिटरमिनेंट में से सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब ये सारे फार्मूले अभी आप लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो हमको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, हमको पहले डी निकालना रहेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, डी मतलब डिटरमिनेंट, A1 यहाँ पे आएगा B1, A2 और आएगा B2, ये इससे डी निकलेगा, ठीक है, डी निकलेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, ये क्या हो गया, इससे ये अब dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dx कैसे निकालेंगे, dx के लिए है C1 B1 C2 B2, ठीक है। और हमको अभी निकालना है dy भी, क्या क्या निकालना है हमको, हाँ, तो dy कैसे निकालना है, A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो इस तरह से हमको निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है। देखिए अगर हमने a को अगर हमने 1 समझ लिया है, क्या समझा है 1, b को समझा है अगर हमने 2 और c को समझा है हमने 3, तो ये a ध्यान में कैसे रखेंगे, ये वाले ध्यान में कैसे रखेंगे, ये 12, ये मतलब a वाली सीरीज मतलब ये मतलब 1, b मतलब 2, a 12, और ये देखिए ये c लिखा है यहाँ पे c, यहाँ पे C लिखे हैं, यहाँ पे C लिखे हैं, यहाँ पे B लिखे हैं। हमने B को क्या लिखा है 2 बोला है, C को हमने क्या बोला है 3 बोला है, तो ये 32 हो जाएंगे, 32 मतलब 12, D के लिए 12, C के लिए 32, और ये देखिए A के लिए फिर हमारा 1 बोला है हमने, C के लिए हमने 3 बोला है, तो 12 32 और ये 13 हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पाए, फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको। चलो हमको अगर D निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या है 12 बोला है मैंने, तो A1, ठीक है, A1 A2 B1 B2, इसका मतलब ये ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया 12, A के लिए है 1, B के लिए है 2, 12 मेरे और से क्या निकालना है हमको dx निकालना है, dx कैसे 32 के लिए 32 बोला है ना मैंने, 32 12 32, तो ये C1 है C2 B1 और ये B2, और मेरे हमको निकालना है dy कैसे निकलेंगे 12 32 13, ये 1 किसके लिए a के लिए, तो A1 A2, ये 3 किसके लिए है C1 C2, तो ये 12 32 13 लेके हम लोग dx और dy की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमको इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से। लेकिन हमको यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू निकली क्या, नहीं, देखिए तो हमारे फार्मूले कौन से बनते जा रहे हैं। अभी हमने d निकाला, d के लिए फार्मूला था हमारा 12, A1 A2 B1 B2 ये था। फिर dx के लिए फार्मूला बनाया था हमने, dx के लिए कौन सा फार्मूला 12 32 13, C1 C2 32, तो B1 B2 था ये। और अब हम निकालेंगे dy के लिए भी बनाया था 12 32 13, मतलब 12 32 13 मतलब A1 A2 C1 C2 हो गया। ये हमारे dx और dy की, लेकिन हमको वैल्यू निकालने होते हैं x और y की। x के लिए क्या निकालना है, जो भी
जो भी यहाँ पे डी एक्स आया होगा डी एक्स बाई डी निकाल लेना, और डी एक्स की वैल्यू मतलब ये जो डी एक्स की ये सॉल्व डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो भी वैल्यू आई होंगी वो यहाँ पे लिख देना, और जो भी डी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो भी आएंगी वो यहाँ पे लिख देना। मतलब डी एक्स बाई डी से एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी, और वाई के लिए क्या निकालना है, डी वाई बाई डी। ये एक्स के लिए है डी एक्स बाई डी, मतलब मेरे को कहना है एक्स के लिए निकालना है डी एक्स बाई डी, और वाई के लिए निकालना है डी वाई बाई डी। ठीक है, ये डी एक्स का पता है कैसे निकालना है, डी वाई का पता है, और डी तो सबको पता है कैसे निकालना। मैंने अभी और एक से बार रिपीट करता हूँ मैं, डी कैसे निकालना, 12 32 13 बोला है मैंने, तो A1 A2 B1 B2 ये हो गया 12। डी एक्स कैसे निकालेंगे, 12 32 13, 32 मतलब 3 C1 C2 B1 B2, 12 32 हो गई है, 12 32 हो गए। अब 13, तो डी वाई के लिए 13 है, 13 मतलब A1 A2 C1 C2। ठीक है, ये डी एक्स डी वाई, और मैंने बोला है एक्स कैसे निकालेंगे, जो भी डी एक्स की वैल्यू आएंगे डी एक्स बाई डी, और वाई कैसे निकालना है, डी वाई बाई डी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकालना। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये पूरे फार्मूले आप लिख लीजिए। एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 4y। चलो अच्छे से लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक, तो इस तरह से अगर हमको दिया है, तो अगर हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको a1x के साथ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू हो जाएंगी 3, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 10। ठीक है, और यहाँ पे a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 3, और c2 की वैल्यू 5। इस तरह से हमको वैल्यू मिल जाएंगे 3 4 -4 10, ये 4 3 और 5। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करने का, हमको क्या कौन से वैल्यू निकालनी है, हमको डी निकालना है, डी एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, फिर निकलेगा एक्स और फिर निकलेगा वाई। 5 चीज़ें निकालनी है हमको। फाइनली ये हमारा क्या रहता है, आंसर। ठीक है, तो हमको डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं हम, डी कैसे निकालेंगे, पहले हम तो वैल्यू लिख लेंगे। a1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अभी आपने पीछे लिखा हुआ है, a1 की वैल्यू आई थी हमारी 3, b1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -4, याद है ना आपको। c1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, c1 की वैल्यू कितनी आई थी रे बाबा, 10 आई थी, सही बात। चलो ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी आई थी बताइए, a2 की वैल्यू कितनी आई थी रे, 4। b2 की वैल्यू कितनी आई थी, b2 की 3, c2 की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो मैंने क्या बोला है, हमको क्या क्या निकालना है, डी निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी कैसे निकालते हैं पता है आपको, डी एक्स निकालना है और डी वाई निकालना है, डी एक्स डी वाई निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी इक्वल टू क्या लिखा है, a1 12 32 13, तो ये ध्यान में रखना 12 32, a1 a2 b1 b2, इसको a1 a2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिखी है। a2 की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 लिखी है। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -4 है, दूर दूर लिखे थोड़ा सा ये -4। b2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 लिखी है। फिर इसको अपने वही तरीका मैंने डिटरमिनेंट पढ़ाया आपको कैसे सॉल्व करना, उसको निकालना है। इसको 3 × 3 कर देना, बीच में माइनस, ये मतलब इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, माइनस देखिए, इसका -4 × 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। 3 × 3 -3 × 3 डी की वैल्यू निकल, सॉरी डी की वैल्यू निकल रही है हम, क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 3 × 3 -4 × 4। आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9, ये 9 आ गया, -4 4 16 -16 आ गया, क्या आ जाएगा आंसर 9 माइनस प्लस 16, आंसर आ गया 25। तो यहाँ पे आ गया ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 25। वैसे हमको क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स के लिए क्या है, 12 32 बोला है मैंने, 32 मतलब क्या है, C1 C2 32, तो B1
B1 B2 और हाँ अब इसके लिए ऐसा कर लीजिए आप C1 की वैल्यू कितनी थी आप थोड़ा देखिए आगे में जो हमने निकाला C1 की वैल्यू 10 थी यहाँ पे और फिर C2 की वैल्यू 5 थी यहाँ पे -4 थी और यहाँ पे 3 था। फिर इसको वही डिटरमिनेंट करके सॉल्व करना अपना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस देना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है चलो कर लेते हैं। मैं डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 3 माइनस बीच में तो माइनस है, -4 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे 10 3 30, ये 30 आ जाएगा, ये -5 4 20 तो ये -20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 30, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +20। इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा 50। तो डी एक्स की वैल्यू क्या इतनी आ गई हमारी 50। अभी क्या निकालना है हमको, डी वाई निकालना है। डी वाई कैसे निकालेंगे हम, डी वाई का 12 32 13, तो A1 A2 C1 C2, ठीक है। A1 की वैल्यू कैसे है, A1 की वैल्यू कितनी है 3 है और ये इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। A2 की वैल्यू 4 है। C1 की वैल्यू कितनी है 10 है और C2 की वैल्यू कितनी है 5 है। इस तरह से अगर निकालेंगे हम 3 5 15 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, 3 5 15 माइनस 10 4 40, ये 15 माइनस 40 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा 15 माइनस 40, तो डी वाई कितना आ जाएगा हमारा, डी वाई आ जाएगा -25 आ गया। अभी हमको क्या निकालना है, हमको एक्स निकालना है और वाई निकालना। एक्स क्या बोलता है हमें, एक्स सॉरी डी वाई की वैल्यू आ गई हमारी -25। एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स निकालते हैं हम डी एक्स बाई डी और वाई निकालते हैं हम डी वाई बाई डी। अब मुझे बताइए डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, हमने निकाली 50 निकाली थी मैंने, और एक्स की डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू मुझे बताइए 5 आई थी। पक्का 5 आया था कि नहीं आया था, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, पक्का कंफर्म कर लो, चेक कर लो आप लोग। आए थे 5 आए थे, नहीं 25 आई थी। 25 वन जा और 25 टू जा, 2/1 आंसर कितना आएगा 2। ये एक्स की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और वाई, अब डी वाई की वैल्यू कितनी आई थी -25, ये अभी अभी हमने ऊपर निकाली -25। और ये डी की वैल्यू कितनी है 25 वन बाई 25, ये -1/1 आंसर आ गया हमारा -1। हमको ये 2 एक्स की वैल्यू 2 है जो भी आया वो, वाई की वैल्यू कितनी आई 1 -1 आ गई। तो चलो सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, हमको मैंने पहले बताया आपको सोल्यूशन लिखना होता है, जो भी वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, जो भी रहेंगे वो एक्स एंड वाई। आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू -1। दिस इज़ अवर आंसर। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट मेथड। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे आप सबको क्या करना है, आप सबको सॉल्व करना है। क्या क्या निकाला मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जो भी रहेंगे, जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे एग्जांपल समझ लो, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ 4x + 3y = -4, सॉरी 4x 4x + 3y माइनस 4x + 3y -4 = 0 लिखा है। और एक इक्वेशन लिखा है, समझ लो, इक्वेशन दिया है 6x = 8 - 5y। चलो इस तरह से इक्वेशन दिए, क्या इस तरह से इक्वेशन हमको जमते हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y = c1, ठीक है। तो a1x तो चाहिए, तो a1x तो हम फॉर्मेट में बना लेंगे। कौन से फॉर्मेट में चाहिए हमको, a1x + b1y = c1। ये भी चाहिए a1x + b1y = c1, इस तरह से चाहिए। मतलब पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, = के बाद c1 की टर्म, x की टर्म, y की टर्म, फिर = के बाद c की टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो पहले 4x है तो 4x जैसे वैसा ठीक है, y की टर्म + 3y इधर, वो भी ठीक है। लेकिन ये -4 इधर नहीं चाहिए, वो = साइन के उधर चाहिए। -4 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 0 + 4 मतलब आंसर हमारा 4 आ जाएगा। अब ये बराबर हमारा ax + by + c के फॉर्मेट में बन गया है। ax + b1y = c1। अब देखिए ज़रा ये वाला देखिए, ये x की टर्म तो पहले ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है x की टर्म, लेकिन y की टर्म इधर चाहिए, क्या कांस्टेंट टर्म सब उधर चाहिए, = साइन के उधर चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चाहिए। लेकिन ये y की टर्म हमको क्या चाहिए, = साइन के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, इसके इस तरह से होना चाहिए। तो ये -5y है, इसको हमने इधर लेके आए, समझ लो, +-5y को इधर लेके आए तो +5y हो जाएगा। और वो ये 8 है तो यहाँ पे जैसे 8 जैसे का वैसा, ये अभी बन गया a1x + b1y, यानी a2x + b2y = c2 बन गया। अब इस इक्वेशन से हमको a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और ये c1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, ये निकालेंगे आप लोग। और फिर उसी तरह से फिर d की वैल्यू निकालना,
डी की वैल्यू आप पता है ना, 12 32 13 करके A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करना, उसको डी की वैल्यू निकालना अपना सॉल्व करके, फिर डी एक्स की वैल्यू निकालना 12 32 13 करके C1 C2 B1 B2, सॉरी इस पर से, फिर इसको वैल्यू पुट करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर डी एक्स निकलेगा, फिर डी वाई की वैल्यू निकालना आप, डी वाई की उससे 12 32 13 A1 A2 करके और C1 C2 करके, फिर इसको और डिटर्मिनेंट वैल्यू पुट करके और वैल्यू निकालना, फिर उनके बाद जो भी वैल्यू आएंगी फिर एक्स की वैल्यू निकालना डी एक्स बाई डी करके, ठीक है। जो भी वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। फिर वाई की वैल्यू निकालना, यहाँ पे डी वाई बाई डी कर लेना आप लोग। जो भी वाई की वैल्यू पुट करके जो करोगे, जो भी करोगे आप, जो आएगी वाई की वैल्यू देंगे। सोल्यूशन हमारा एक्स वाई रहेगा। जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएंगे लास्ट में वो हमारे सोल्यूशन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद पूरे आंसर निकाल लीजिए और प्रैक्टिस सेट हमारा 1.3 पूरा आज फिनिश कीजिए। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस सेट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।